गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है आप सभी के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझना है और वीडियो को अंत तक स्किप नहीं करना है, ठीक है ना? तो देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है लेटर। लेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो लेटर जो है उसको हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। जी बच्चों, लेटर को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं हिंदी में। और जो ये जो होता है वो सिंगल सिंगल यूनिट होता है, उसी को हम अक्षर कहते हैं। जैसे कि ए है, वो क्या माना जाएगा? लेटर माना जाएगा। लेटर मानते ही हैं, बी को लेटर मानते हैं, सी को लेटर मानते हैं, डी को लेटर मानते हैं, ई को। इसी तरह से हर एक सिंगल सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और सिंगल सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो अल्फाबेट है। अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट हमने सुना है, जानते हैं, लेकिन पता नहीं है, तो बहुत ही आसान है। अल्फाबेट को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फाबेट को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्णमाला कहते हैं। और ये लेटरों का ग्रुप होता है, लेटरों का एक समूह होता है। ए से लेकर जो जेड होता है ना, पूरा पूरा एक ग्रुप इनका सभी लेटरों का, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड को हम पहले हिंदी में कहते हैं शब्द। मतलब पहले हम ये जानते हैं कि वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब कहते किसे हैं? तो वर्ड जो होता है दो लेटर या दो से अधिक लेटरों से मिलकर बनता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, पहले समझ लीजिए इस बात को। ये जो वर्ड जो होता है जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं, ये दो लेटर या फिर दो से अधिक लेटरों से मिलकर बनता है। लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए भाई। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा और दो लेटर से मिलकर बना है, तीन लेटर से मिलकर बना है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो फिर उसे वर्ड थोड़ी कहेंगे हम, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने एल लिख दिया, टी लिख दिया, एच लिख दिया, ठीक। ये एक लेटर है, टी एक लेटर है, एच एक लेटर है, तो तीनों को हमने मिला दिया, तीनों लेटरों को मिला दिया, एल टी एच ऐसा मिला हमें। तो इसको क्या वर्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे बच्चों, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। एल टी एच का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि मैंने एक लेटर लिया जी, एक लेटर लिया ओ, ठीक है, दोनों को लेटरों को मैंने मिला दिया, ये क्या मिल गया? गो। और गो हम सभी जानते हैं, गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। गो मीन्स जाना होता है, गो एक वर्ड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ड आप तभी कहेंगे जब उसका कोई हिंदी मीनिंग निकलना चाहिए। दो लेटरों से, दो से अधिक लेटरों से मिलकर बने, उसका एक हिंदी मीनिंग निकले, तभी आप उसे क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे, ठीक है। हिंदी मीनिंग हो सकता है, इंग्लिश मीनिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, तभी आप उसे वर्ड कहेंगे, ठीक है। आई होप ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम अब सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य कहते हैं। जी हाँ बच्चों, सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हम कहते किसे हैं? ये जो होता है दो वर्ड या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बनता है, ठीक है। किसी ने पूछा सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं दो से दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेम वर्ड की तरह सेंटेंस है, ठीक है ना। कि जैसे कि मैंने लिखा दिस राम वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और इस पूरे का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो दिस राम वॉज, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। हालांकि ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। दो वर्ड से मिलकर बना हो या तीन वर्ड से मिलकर बना हो, लेकिन उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, तभी आप सेंटेंस कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज ए पेन। देखिए, दिस आपका वर्ड है, इस आपका वर्ड है, पेन एक वर्ड है, तो देख सकते हैं। और इसका एक हिंदी मीनिंग निकल रहा है, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, दिस इज ए पेन।
मतलब यह एक पेन है, तो इसको आप क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। इस पूरी लाइन को आप क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, ठीक ना। दैट इज ए हॉर्स, दैट इज ए हॉर्स, इसको भी आप क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। ही वॉज ए बॉय, इसका भी एक मीनिंग निकल रहा है, इस वजह से आप इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है कि लेटर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। सिंगल सिंगल यूनिट होता है, ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, इसे हम क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे, ठीक है। अल्फाबेट जो होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये लेटरों का समूह होता है, ठीक है। वर्ड जो होता है, दो लेटर या दो लेटरों से मिलकर बनता है और उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस जो होता है, दो वर्ड या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बनता है और उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो आई होप बच्चों, आज का जो टॉपिक है आप सभी को पसंद आया होगा।